तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मराठा के बड़े महान सेनानायक की, जिसने क्या करा 500 योद्धा अपने लेकर कहाँ पहुंच जाता है, दिल्ली में पहुंच जाता है। और मजे की बात क्या है कि कोई उसको टोकता भी नहीं है। रोकने इतनी ताकत नहीं थी कि वो 500 बंदे लेकर और दिल्ली में मुगल साम्राज्य का राजा कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। क्यों हुआ ऐसा? बात ऐसे हुई कि मल्हार राव की जो लड़ाई थी वो सादत खान से हो गई और वो वहां से हार गए। और सादत खान ने क्या कहा कि मैंने मराठाओं को हरा दिया। और इसी बात की खुंदक किसको बैठ गई? बाजीराव प्रथम को या बाजीराव फर्स्ट को। तो उसने क्या किया, अपने 500 योद्धाओं को बोला भी चलो दिल्ली चलते हैं। तो वो दिल्ली आए, इतनी आंधी तूफान की स्पीड से आए कि बीच में चाहे मेवाती थे, चाहे बुंदेले थे, चाहे ये जितने भी जाट राज्य थे, सबको चीरते हुए कहाँ पहुंच गए? दिल्ली में पहुंच गए। और दिल्ली में पहुंच के ऐसा नहीं है कि वो वहां से ऐसे ही हमला किया कुछ किया। वो दिल्ली में 3 दिन तक ठहरे। और 3 दिन ठहरने के बाद वापस जा रहे हैं ये बोलकर कि मराठाओं से पंगा लेने की कोशिश मत करना, मारे जाओगे। और शाह आलम और मोहम्मद शाह की और शहादत खान की हिम्मत नहीं हुई कि उनके साथ पंगा ले सके। अपना सीधा आए और अपना डंका बजाकर वापस चले गए। तो दोस्तों आज मैं बड़ी मजेदार आपको बात बताऊंगा। मराठाओं का एक ऐसा सेना नायक यार 500 बंदे लेकर दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि वहां से भाग गया, 3 दिन तक ठहरा भी और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको हाथ लगा दे। ऐसा कैसे हुआ? उसका एक सेनापति था मल्हार राव। मल्हार राव की लड़ाई हुई किसके साथ? सादत खान के। सादत खान की से वो हार गया मल्हार राव। और उसने क्या करा, मोहम्मद शाह रंगीला को बोला कि मैंने मराठाओं को हरा दिया, मराठाओं के सेनापति को हरा दिया। खुंदक हो गई। बाजीराव प्रथम बोला अपने सेना योद्धाओं को कि यार अपने घोड़े वोड़े तैयार करो, चलना है हमने दिल्ली। और दिल्ली आया कुल 500 बंदों के साथ। 500 बंदों के साथ दिल्ली आकर 3 दिन तक ठहरा भी। और हिम्मत नहीं हुई मोहम्मद शाह रंगीला की या सादत खान की कि उसको टोक दें। और इतना ही नहीं, 3 दिन ठहरने के बाद जब वापस गया ना, तो सीधा बोल के गया कि मराठाओं के साथ पंगा लेने का मतलब है अपने साम्राज्य को खत्म कर लेना। और उसी समय उन्होंने एक बात भी बोली थी कि जो ये मुगल साम्राज्य का वृक्ष है ना, ये जर्जर हो चुका है और इसके तने पे वार करेंगे शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी इसकी। तो वापस चला गया था वो सबसे खतरनाक जो पर्सन था बाजीराव प्रथम, जिसके समय में इन्होंने झंडे गाड़े थे और गुजरात को अपने अंडर ले लिया था लगभग। और एक जो तुम्हारा जो हैदराबाद का संस्थापक चिनकलिज खान है ना, वो भी उससे थर थर कांपता था। और क्या था, सिर्फ सेनापति था, पेशवा। और उस समय मराठाओं के